लेकिन बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर ईसी की रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईसी काम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की तरफ से बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी देश में तानाशाही कर रही है। तो जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया और अब इस थीम सॉन्ग पर रोक लगा दी गई। सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। तो आपने सुना, आतिशी लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली में जारी एक और जंग की। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वहां की स्थिति को बखूबी दर्शाती है। लोकसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, सड़कों पर उतरी हुई है। दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल के चुनावी प्रचार में उतरने के बाद बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए निशाना साधा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूर्वी दिल्ली में पोस्टर्स लगे हैं और इस पोस्टर पर सुनीता केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है और उस पर लिखा है दिल्ली की राबड़ी देवी। यानी कि बिहार में जिस तरह से सियासी संकट जब हुआ और लालू प्रसाद यादव को जब जेल हुई तो उसके बाद में राबड़ी देवी ने ही पूरा जिम्मा संभाला था और अब उसी तर्ज पर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की राबड़ी देवी बताया जा रहा है। शालिनी झा हमारे साथ में जुड़ रही है, राजधानी दिल्ली से रुक कर लेते हैं। शालिनी, हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से पूरी कमान खुद सुनीता केजरीवाल संभाल रही हैं, चाहे बात उनके मैसेजेस जनता तक पहुंचाने हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे बात अब चुनावी कैंपेन लॉन्च करने को लेकर हो, खुद अब वो रास्तों पर सड़कों पर उतरी नजर आती है। यही अब निशाना बीजेपी साध रही है। बिल्कुल, देखिए नैना, अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी ने कमान संभाली तो वो सुनीता केजरीवाल ही थी। जैसा आप कह रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की जनता को केजरीवाल का मैसेज पहुंचाना हो या गुजरात में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी को पेश करना हो। और हमने देखा जब दिल्ली में महारैली हुई तो किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कल जो जनसभा रैली हुई उसमें भी हमने देखा कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे सुनीता केजरीवाल की जनसभा रैली में। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने आज जो पोस्टर जारी किया वो बिहार के तर्ज पर पोस्टर जारी किया गया जब लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की कमान सौंपी थी। और आपको याद होगा कि यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले ये बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर पद छोड़ते हैं तो वो किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल होगी। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में ही कल सुनीता केजरीवाल वहां पर जनसभा रैली करती है और पूर्वी दिल्ली में ही उसी दिन वहां पर बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जंग है, ये तकरार और ये रार जो है वो जरूर नजर आ रही है। जानकारी के लिए शालिनी आपका धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कि एक के बाद एक लगातार चुनावी शोर के बीच में निशाने साधते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता नजर आते हैं। तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।